अंदर अन्य अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम एक तरफ चल रहे हैं, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी किस युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, ये सभी सुविधाएं बहुत शीघ्र हम लोग मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे लोग आसानी से आगरा से भी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी दिल्ली से यहां जुड़ सके, लोग आ सके। ये सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए। आज देश के अंदर इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। कल्पना करिए, जब 1947 से 2014 तक देश के अंदर मात्र 74 एयरपोर्ट बने थे और 14 से लेके 22 के बीच में, 23 के बीच में 74 नए एयरपोर्ट बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 1947 से लेके 2017 तक मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2017 से लेके 2023 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 59 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और बहुत शीघ्र 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ जाएंगे। 1947 से लेकर के 2014 तक देश के अंदर मात्र 6 एम्स बने थे और 2014 से लेके 2022-23 के बीच में 22 एम्स का निर्माण देश के अंदर हो चुका है। भाइयों बहनों, हर एक क्षेत्र में देश ने नई प्रगति की है, एक नई उड़ान भरी है। तो गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ जो एक नया रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं हुआ, वह भारत ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करके दिखाया है। आपने देखा होगा, कोरोना जैसी महामारी के दौरान दुनिया जब पस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी, मोदी जी नई नई योजनाओं को बना रहे थे। कहीं वैक्सीन का निर्माण, कहीं पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ाना और गरीब कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चलना, मजदूरों को भरण पोषण भत्ता देना, गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ देना, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उस कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाना, जनधन अकाउंट धारी हर माता के खाते में सीधे पेमेंट आना, बड़े पैमाने पे कार्य हुआ। भारत अकेला देश है, भाइयों बहनों, आपके सामने मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। एक भारत है, कोरोना कालखंड में लगातार 3.25 वर्ष से अपने लोगों को 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, उसकी दरिद्रता पर दुनिया आज हंसती है। वहां 1 जून रोटी के लिए किस प्रकार से छीना झपटी हो रही है, यह भी आपके सामने दृश्य है, दुनिया के सामने दृश्य है। 140 करोड़ लोग खुशहाली से भारत का निर्माण और एक नए भारत को देख रहे हैं। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया, उस समय भारत के साथ 2 बड़ी उपलब्धियां जुड़ी। एक, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उसे पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। और दूसरा, G20 के देशों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो भाइयों बहनों, उस समय पाकिस्तान के सामने भोजन के लाले पड़ रहे हैं। किस प्रकार से छीना झपटी और ये गली मोहल्ले आपको याद आ रहे होंगे इस समय। और ये दृश्य दिखाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उसने जैसा किया है हिंदुस्तान के लिए, आज उसका फल भोग रहा है। अपने पापों को फसल काटने के लिए वो मजबूर है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। चाहे वह गरीबों का मकान, 3.5 करोड़ गरीबों को मात्र 9 वर्ष में सिर ढकने के लिए छत मिल जाए,
उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला है। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों को फ्री में शौचालय, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को फ्री में शौचालय की सुविधा का लाभ मिला है। हर गरीब को फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, तीर्थ स्थलों का विकास होना, रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। फ्री वैक्सीन अकेले भारत ने अपने नागरिकों को दिया, अमेरिका ने भी इतनी वैक्सीन अपने देश में नहीं दे पाया। और इसलिए भाइयों बहनों, यह 9 साल बेमिसाल है। भारत खुशहाल है और इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मिशन के साथ हम सबको जुड़ करके भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है, तो 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा। यह देश के हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए। यह मथुरा वासियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ब्रज क्षेत्र के निवासियों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। 100% परिणाम। हेमा जी को आपने लगातार चुनाव जिताया। विधानसभा चुनाव हुए, 17 में 4 तो 22 में 5 के 5 ये भाजपा की झोली में चले गए। और जब महापौर का चुनाव हुआ तो विनोद अग्रवाल जी को भी आपने 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव जिता करके भेज दिया। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं, आपका धन्यवाद देता हूं कि मथुरा वासियों ने, मथुरा वृंदावन वासियों ने महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेवा का एक अवसर दिया है। और उसी सेवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज ये विकास की योजनाओं का और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का यहां पर हम कर रहे हैं। मैं भी यही पूछ रहा था, जो मंच पे आ रही थी, माताएं आ रही थी, बहनें आ रही थी, जिनको आवास की सुविधा मिला, मैं उनसे पूछ रहा था ये मकान मिल गया? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? कहा नहीं। मैंने कहा ये आप जानती हैं? हेमा जी की तरफ इशारा करते। मैंने कहा इनको पहचानती? कहा हाँ इनको जानती है। मैंने कहा कैसे? कहा हमारी सांसद है। मैंने कहा कैसे पहचानती है? कहा इनकी फिल्मों को हमने देखा है। यानी हेमा जी की फिल्मों को देख करके जो कभी उनको कल्पना लगता था, आज हेमा जी साक्षात उनके सामने खड़े होकर के उनको पत्र दे रही हैं, ये लीजिए आपका आवास है। ऐसा तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए ना। और अगर वे सांसद नहीं होती तो क्या मथुरावासी क्या हेमा जी से मिल पाते? क्या मिल पाते? हाँ, नहीं मिल पाते। तो जनप्रतिनिधि से संवाद बनाना बहुत आसान होता है। अगर वो केवल फिल्मों में ही काम करती तब तो कोई नहीं मिल पाता, सामान्य नागरिक नहीं मिल पाता उनसे। लेकिन आज वे फिल्मों में कला को, तो उच्च कोटि की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। भारत की कला को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान उन्होंने दी। लेकिन साथ साथ जनप्रतिनिधि के रूप में भी एक जनप्रतिनिधि को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, लगातार जब भी उनका फोन आता है विकास के बारे में, ब्रज क्षेत्र के विकास के बारे में, यहां के उत्थान के बारे में, यहां के गरीब कल्याण के बारे में, यहां के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, वो लगातार चिंतित होकर के बोलती हैं इन कार्यक्रमों को इस रूप में करना चाहिए, ये अभियान इस रूप में चलना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद, सभी हमारे विधायकों के साथ, विधान परिषद सदस्यों के साथ, महापौर के साथ, सबके साथ बेहतर समन्वय करके विकास के बारे में चिंता,
हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे विधान परिषद सदस्य, हमारे महापौर, हमारे चेयरमैन, ये सभी लगातार विकास के बारे में चिंता करते हुए लगातार उसके लिए अपनी ओर से प्रयास करते हैं, सरकार से पहल करते हैं, विकास के लिए पैसा लाते हैं।